नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। एमफिल का स्टूडेंट हूँ। आज चुगली टाइम्स में आपसे बात करने का मौका मिला। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आज के समय में देशभक्त, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी की परिभाषा बदल गई। सवाल ही नहीं उठ रहे हैं। तो मैं आपको वो महत्वपूर्ण गुण बताऊँगा, काम आएगा, क्योंकि उनको किसी लफड़े में, किसी पंगे में नहीं पड़ना है। अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं उठानी है। देश में जो चल रहा है चलने दो हमें। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि तर्क, तथ्य और ज्ञान को आप कबाड़ में डाल दीजिए। बिल्कुल लॉजिक मत लगाइए। आपको अपने आसपास गंद फंद होती हुई दिख रही है, सामने खुला दिख रहा है कि बेईमानी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन आपका थोड़ी हो रहा है। तो आप चुपचाप, जब तक आपको, आपके परिवार को या आपके किसी सगे संबंधी को असर न करे, वो मुद्दा ही कैसा है ना जी। तो लोग मरते हैं तो मरने दीजिए। राजनेता पूरा करप्शन कर रहे हैं तो करने दीजिए। देश को बेच दिया जा रहा है तो बोल रहे हैं। प्रवासी मजदूर मरते हैं तो मरने। सवाल मत करो, आवाज़ मत उठाओ। आवाज़ उठाना तो जैसे क्रांति की ही बात होती है। भाई साहब, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पे भी आवाज़ उठानी पड़ती है। आवाज़ उठानी चाहिए। अपने आसपास चीज़ें हो रही हैं, आंखें बंद कर कर, अंधे रहकर कौन सा सुख जो है वो पाल लेने वाले हैं हम लोग। लेकिन खुश रहना है तो सवाल नहीं करना चाहिए। हम लोग कितने समझदार हैं ना, कि देखिए अपने पड़ोस में आग लग रही है, हम अपना दरवाज़ा बंद कर कर, आँख बंद कर कर, सब चंगा सी बोल कर बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही अक़लियत को मार दिया जाता है, किसी दलित को मार दिया जाता है, किसी गरीब को मार दिया जाता है, तो हम मौन धारण कर लेते हैं। हम पे थोड़ी असर हो रहा है। लेकिन याद रखिए, आज दूसरे धर्मों पर आक्रमण है, कल आप पर भी हो सकता है, आपके धर्म के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि जाति उपजाति, उसका तो कोई अंत नहीं है। यह वर्चस्व की जो लड़ाई का माहौल बना रखा है, इसने देश में पढ़े लिखे बेवकूफ़ों की एक फ़ौज जो है वो तैयार कर दी है। और बाबा जी हमेशा टेस्ट करते ही रहते हैं कि कहीं इन लोगों में दिमाग तो नहीं आ रहा है। इसीलिए तो ताली थाली घंटा भूले तो नहीं है ना। बहुत अच्छा कहा है, आज़ादी के बड़े ख़तरे हैं लेकिन गुलामी का बड़ा आनंद है। तो यस बॉस, यस बॉस, जी हुजूर, जी मालिक, जिंदाबाद। बस यही कहते रहिए। आप ये करने की हिम्मत ना रखिए कि भाई राजा नंगा है। और सबसे बड़ी बात है, क्या फ़ायदा होगा ऐसा सब करके? इससे तो पंगा ही लेना कहेंगे। आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, वो भी गुस्सा हो जाएंगे कि यार कर क्या रहे हो। लेकिन क्या हम इस समाज से अलग हैं? आप देखिए, असर देखिए समाज पर, जो आर्थिक रूप से इतना बुरा हाल हो रखा है। हमें क्या लगता है कि हम बच जाएंगे, हम इससे सुरक्षित हैं? नहीं जी, इसका असर हम पर भी पड़ेगा। उन हज़ारों लाखों मज़दूरों को देखिए, जब उनके पास खाने को नहीं होगा तो क्या हो चुकी हैं। तो इसको रोकने के लिए हम जिम्मेदार तो नहीं हैं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमारी थोड़ी रिस्पॉन्स। सच में आज के दिन तो दोगला होना सबसे अच्छी नीति है। सब देखते हुए, सही गलत का ज्ञान होते हुए भी हम मौन धारण करें, यही सबसे अच्छी। और बाकी सच बोल के हरिश्चंद्र बनना है क्या? कौन सा मेडल मिल जाना है? अरे जितने झूठ बोलने वाले हैं, जितने गलत काम करने वाले हैं, उनको तो आज पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उनको अच्छे ओहदे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका चापलूसी एक कला है, यानी मक्खन मारना, बटरिंग, ये तो सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता है। अब लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। राजा को तो वाहवाही पसंद होती है, तारीफ़ें ही पसंद होती हैं। तो आप कौन से तीस मार खा हो, वही करो जो उनको पसंद हो, चाहे बेवकूफ़ ही क्यों ना हो। वाह 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 करते रहिए, तो आपका जो है करियर उठान पे होगा, आपकी प्रगति गारंटी।
किसी ने कहा है ना, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। अब ये एकला चलो जिन्होंने बोला था वो एकला ही चले गए हैं। तो आप वो सब छोड़िए, आप तो भीड़ का हिस्सा बनिए। जो बहुमत बोले, जो बहुसंख्या बोले, उसी को मानिए, वही सच है। तो होंगे ऐसे कोई महान शाहान लोग, अपन तो आम आदमी हैं, तो इन सब पंगों में पड़ना नहीं है। जो लोग बोलें, जो ट्रोल्स बोलें, वही चीज़ें हम मानते रहें तो कितना मज़ा है, कितनी शांति होगी लाइफ में। बिल्कुल एक नंबर के झूठे बनिए। झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। उसके लिए आप देखिए, हमारे गुरुजी से आप ये सीखिए कैसे झूठ बोलना, बार बार बोलना, ज़ोरदार बोलना और पब्लिक को उल्लू बना देना। तो वो टेक्निक आपको भी सीखनी पड़ेगी। हाँ, देखिए, हथनी की मौत होती है तो बड़ा इमोशन निकल आता है, सेंसिटिविटीज़ निकल आती हैं। हज़ारों मज़दूर मर जाते हैं, उसके ऊपर चूँ नहीं करना, क्योंकि वो बाबा जी के ऊपर कमेंट बोला जाता है। तो इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार, जानवरों का अधिकार, इस पर जो संवेदनाएं हैं, तो हमें ये बताता है कि हमारी मनोवृत्ति और मानसिकता कैसी हो गई है। तब कुछ नहीं कहना जब कोई गाय के ऊपर अत्याचार कर दे, और वो भी हमारे ही यानी हिंदू धर्म का गाय के ऊपर अत्याचार करे। बहुत कुछ नहीं बोलना है, उसकी जगह कोई बुल्ला होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बस ये। बंदरों को मारने का सरकारी आदेश आता है, तब सेंसिटिविटीज़ कहाँ जाती हैं। तो ऐसे सब फालतू के सवालों में आप मत पड़िए, आप तो मज़े में रहिए, शांति से रहिए, और जो चल रहा है उसमें वाह वाह करिए, वाह वाह करिए। कितने मज़े की बात है ना। एक बहुत अच्छा फंडा निकाल लिया है आजकल कि भाई जब भी कुछ प्रॉब्लम है उस समय सवाल मत करो, देश का सवाल है, उस विषय में सोचो। आपने बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं की, आपने बढ़ते हुए महंगाई कंट्रोल नहीं करी, ठीक है, आपने देश में ऐसी भयंकर महामारी आई उसको कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपने बॉर्डर पर पिद्दी से देश के लिए तो 56 इंच खोल के खड़े होते हो। हाँ, जब हमारे बराबर का देश सामने आता है तो 56 इंच कमर लगने लगती है, ज़बान नहीं और सीना भी नहीं। तो देखिए, कमज़ोरों को दबाइए, वो दबाने के लिए ही होते हैं, उनको दबाओ, और जो हमसे ताकतवर हैं उनके सामने पूंछ हिलाओ, तभी आप सुखी रह पाओगे। बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाने जाओगे तो आपको कोई छोड़ने वाला। और आखिरी बात, देखिए, पढ़ना लिखना नहीं है आपको, कुछ भी अध्ययन नहीं करना है। हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो जो मैसेजेस आते हैं उनको फॉरवर्ड करते रहिए। ये मैसेज 15 लोगों को भेजो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। हम इतने समझदार अगर हो जाएंगे तो हम सच में असली राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। अगर आप सवाल करने लगोगे कि एक हथनी की मौत पर इतना हंगामा कर रहे हो, तो हमारी ही एक छात्रा जो खुद गर्भवती है उसको इल्ज़ाम लगाकर जेल में सिर्फ ठूसा हुआ क्यों है, महीनों से ठूसा हुआ है। थोड़ी संवेदनाएं हम लोगों में वहाँ होती तो आज समाज ही कुछ और होता, है ना, हमारा पूरा देश ही कुछ और होता, विकास ही कुछ। हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त और सच्चे देश प्रेमी बनना चाहते हैं तो मेरे बताए सिद्धांतों को याद रखिए, पंगे में मत करोगे ना। हमारे नेता कितने तुर्रम खां हैं, वो तो हमसे ही पूछ लेंगे, अच्छा मान लो भाई हमसे तो गलती हो गई, तुम लोगों ने क्या किया। बिल्कुल कुछ करने के लिए ही नहीं पाती है। हाँ, देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दारू भी हमें खरीदनी पड़ती है, उसी से तो देश चल रहा है। तो ये सब हकीकतें आप समझ जाएंगे तो आप मेरी तरह पंगे में नहीं पड़ेंगे और आप सच्चे अच्छे देशभक्त कहलाएंगे। तो आप भी देश प्रेमी बनिए, देशद्रोही नहीं। सवाल मत करो।